नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, बिहार में एक वैकेंसी निकला है और वैकेंसी का नाम क्या है, तो ये मद्य निषेध जो है ना, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के लिए रिक्त पद निकाले गए हैं। ठीक है, यानी कि मद्य निषेध सिपाही ये वैकेंसी निकाला गया है बिहार के लिए। और इसको भरने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, कितना एजुकेशन होना चाहिए, उम्र सीमा कितना होना चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब से कब तक इसका डेट है भरने का, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट में यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए और आप इस फार्म को भरें और आप जॉब प्राप्त कर सकें। ऐसे भी आपको पता है आजकल नौकरियों की मारामारी चल रही है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए और फार्म को भरिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इस तरह के वीडियो जो है देखने के लिए मिलते रहते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला बात यहाँ पर आता है कि इस फार्म को कब से कब तक हम लोग भर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन ये फार्म भराएगा और इसका अंतिम तिथि जो रखा गया है 18 जनवरी 2022 तक रखा गया है, यानी कि 18 जनवरी 2022 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए विज्ञापन संख्या 2 है ये 2021 का। उसके बाद आता है सैलरी के बारे में। तो देखिए इसका जो सैलरी रखा गया है वेतनमान लेवल 3 के तहत होगा। 21,700 से स्टार्ट होकर के 53,000 के बीच इसका क्या होगा, सैलरी होगा। ठीक है, चलिए इस फार्म को जो आप स्टार्ट यानी कि ऑनलाइन का जो तिथि जो स्टार्ट हुआ है, कब से हुआ है, तो देखिए 19/12/2021 से। ठीक है, हाँ 19/12/2021 से ये स्टार्ट होगा और कब तक आप भर सकते हैं, 18/12/2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऑनलाइन वाला पता चल गया कब से कब तक होगा, सैलरी आपको पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये कौन आदमी भर सकते हैं। तो इसके लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर के भी लोग इसको भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है वो रखा गया है कम से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, 10+2 अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड से यदि कोई मौलवी का प्रमाण पत्र लिए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी सहित जो है ये प्रमाण पत्र अगर यदि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता भी रखते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अगला है उम्र सीमा के बारे में। यदि देखिए हम अभ्यर्थियों की उम्र 1/1/2021 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। ठीक है, अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, पुरुष या महिला अनारक्षित वर्ग के लिए यदि आप आते हैं तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 27 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए BC1 BC2 की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 अधिकतम 28 वर्ष रखा गया है। ST SC के लोग जो महिला पुरुष जो है न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और ये जो है यदि बिहार के कोई सरकारी सेवक हैं पहले से नौकरी कर रहे हैं तो उनको उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं 4.4 अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड। क्या इसके लिए शारीरिक मापदंड रखा गया। ठीक है, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक इसमें देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें ऊंचाई की, तो देखिए जनरल कैटेगरी वाले और जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, ठीक है, उनके लिए न्यूनतम जो हाइट रखा गया है 165 सेंटीमीटर रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST और SC वाले जो लोग हैं पुरुष के लिए रखा गया है 160 सेंटीमीटर न्यूनतम, ये न्यूनतम है, ध्यान रखना है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए रखा गया है 155 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी कैटेगरी की यदि महिला है तो 155 सेंटीमीटर उसका हाइट होना जरूरी है। सीना यदि आपका बिना फुलाए जो है अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उसके लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना होना चाहिए। और आपको पता है कोई भी डिफेंस की यदि आप जाना चाहते हैं डिफेंस में तो 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका सीना होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगला देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो है उनके लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर ये न्यूनतम है। इसके ऊपर जितना आप फुला सकते हैं वो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी और एससी बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुला करके 84 सेंटीमीटर। ठीक है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन जो है ये न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। आपका कोई भी वर्ग के हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, BC1, BC2, ठीक है, आपको 48 किलो होना ही चाहिए। नहीं है तो आप यहाँ से फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है। अगला है, अगर यदि इतना सब कुछ आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो नियुक्ति की प्रक्रिया है। देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या होगा, प्रथम चरण में होगा लिखित परीक्षा। ठीक है। आवेदन के संग्रहण के उपरांत जब आप फार्म भर लेते हैं उसके बाद आवेदन पत्रों की संविदा की जाएगी, उसको जांचा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आगे लिखता है, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा के समिति के 10वीं कक्षा के समकक्ष में होगा और लिखित परीक्षा होगा 100 अंकों की। दूसरा में लिखता है, प्रश्न पत्र 2, ये प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा भैया होगा ऑफलाइन। ठीक है। OMR सीट पर होगा आपकी परीक्षा। आगे लिखता है कि लिखित परीक्षा में अगर यदि आप 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि कट ऑफ आपका 30 नंबर रहेगा 100 नंबर में। ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए ही क्वालिफाई मानी जाएगी। ठीक है। यानी कि लिखित परीक्षा में पास हो गए तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका नौकरी लग गया। ठीक है। आगे चलते हैं। तो भैया दूसरा चरण जो होगा, अगर यदि आप लिखित परीक्षा में पास होते हैं तो दूसरा चरण होता है शारीरिक योग्यता परीक्षा का, फिजिकल टेस्ट का। ठीक है। आपने लिखित परीक्षा पहले फार्म भरा, आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं, पास किए हैं, कट ऑफ पास किए हैं। जो लड़के पास करेंगे, जो लड़कियां पास करेंगी, उनको अब देना पड़ेगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसमें हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। दौड़ देखिए, सभी कोटि की पुरुषों के लिए दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1 मील का दौड़ होगा आपका। और आप इसको जितना जल्दी कंप्लीट करते हैं उसके हिसाब से आपको इसमें अंक मिलेगा। ठीक है। तो भैया 5 मिनट से कम में यदि आप दौड़ जाते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी कि आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं 1 मील दौड़ने में तो आप फिजिकल टेस्ट में दौड़ में पास नहीं होंगे। आपको डिटेल देखना है तो वीडियो को थोड़ा पॉज किए और डिटेल में देख लीजिए। ठीक है। महिलाओं के लिए जो दौड़ रखा गया है उसको रखा गया है 1 किलोमीटर, अधिकतम 5 मिनट में। ठीक है। तो ये भी आप वीडियो को रोकिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। 5 मिनट से अधिक समय को भी महिला यदि आप लेते हैं तो आप यहाँ पे दौड़ में फेल हो जाते हैं। इसमें गोला फेंक होगा। ठीक है। गोला फेंक होगा जो 16 पाउंड का गोला होता है न्यूनतम, और ये 16 फीट फेंकना होता है। कितना फेंकना होता है? 16 फीट। अगर यदि 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंक देते हैं तो 9 अंक मिलता है, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलता है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया गोला फेंक। ऊंची कूद होगा, तो देखिए ऊंची कूद जो होगा 4 फीट, आप समझ लिए कि न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होगा। ठीक है। कितना होगा? न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट जो पुरुष के लिए होगा, और महिला के लिए होगा 3 फीट। आप जिस तरह से इसमें टेपते हैं, ऊंचा उछलते हैं, उसके हिसाब से आपको नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया। यहाँ पर मेधा सूची की अनुशंसा वो तो अपना जो एग्ज़ाम लेगी उसके हिसाब से वहाँ पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं, देखिए किस कैटेगरी के लिए कितने सीट की जो है दिए गए हैं। तो हम यदि टोटल सीट की बात करें तो 365 सीट है। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप यहाँ पे तय कीजिए। देखिए आपके लिए कितने सीट हैं, आप जांच परख लीजिए, आपको समझ में आता है तो ही आप फार्म को भरिए। अब हम आते हैं कि आप फार्म को कैसे भर सकते हैं, किस वेबसाइट के माध्यम से जा कर के भर सकते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। चलिए, तो भैया इसका ये वेबसाइट है, क्या है? www.csbc.bis.nic.in। आपको इसको सर्च मारना है, फिर आप सरकारी रिजल्ट वाला जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी जाके भर सकते हैं। आप इसको क्रोम में सर्च मारिए और यहाँ से भी आप जा कर के भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक नोट में दिया है, यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो भैया झूठी मूठी आपको कुछ भी देना नहीं है। मान के चलिए सब कुछ देते भी हैं और आपका परीक्षा दौड़ निकाल भी लेते हैं और बाद में पकड़ाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है।
तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पे देखिए प्रोविजन डिपार्टमेंट के टैब पर एडवर्टाइज बाय ग्रुप में एडवर्टाइज संख्या जो दिया गया है 2021 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आपका प्रारंभ हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपको फार्म भरने के पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगी जाएगी आप इसका नोटिफिकेशन पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्कैन भी कर लीजिएगा और आराम से भरिएगा। अगर यदि आप खुद से नहीं भर सकते हैं तो साइबर कैफ़े में भी जाकर के भर सकते हैं, जहाँ से ये फार्म भराएगा वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। तो हम धीरे धीरे पेज को बढ़ा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रोक करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको फार्म को भरिए। इसमें कैसे कैसे क्या करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह के बारे में भी जो सूचना दी गई है आप उसको यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रमाण पत्र से मिलान होगा, अगर यदि आप गलत भरते हैं तो आपके लिए ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है। चलिए हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर वीडियो को रोकिए और पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप इसको भरिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। अंतिम तिथि जो रखा गया है 18/1/22 रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीदवारी रद्दीकरण के भी जो कुछ नियम बनाए गए हैं कि आपका उम्मीदवारी जो है रद्दीकरण हो जाएगा। अगर यदि आप गलत भरते हैं तो आपका आवेदन रद्द किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।